हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग, समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंजल का मैसेज लेती हूँ आपके लिए। ओवरऑल गाइडलाइन क्या देना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी मैसेज अगर आपसे रेजोनेट होता है तो रखिएगा। ये चैनल मैसेज है एंजल की तरफ से। ओके, वाओ। सो सैजिटेरियस, आपको यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया है। डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप करियर में कहिए, रिलेशनशिप में कहिए, ओवरऑल यहाँ पर एक विक्ट्री की एनर्जी आपके तरफ आ रही है, ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही है, जो आपका सक्सेस होगा। जो भी आप अचीव करना चाहते हो आपके लाइफ में, डिज़ायर है, आपके गोल्स है, अगर आप पैशनेट हो इस उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेस पाओगे। और रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप यहाँ पर पैशनेट हो तो उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्रमोशन होने के चांसेस है, आपको कोई अवार्ड मिलने के चांसेस है। आप अगर स्टूडेंट हो, स्कॉलरशिप मिलना है, कुछ एग्ज़ाम पास होना है तो यस डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो भी सक्सेस होने के चांसेस है। आपको कहा जा रहा है कि आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपके इंट्यूशंस को, द मून का कार्ड यहाँ पर है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। एंड जितना हो सके उतना अपने डर को साइड में रखिए, जितना हो सके आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एंड डिवाइन के साइन अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसके लिए आपको वो साइंस आपको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। आप उस वे से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अननेसेसरी वरीज बिल्कुल ना करें। और आपको कहा जा रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको कुछ सीखना है, न्यू स्किल सीखना है, कुछ मेंटोर बनना है, जो भी है, आप नया कुछ करना चाह रहे हो आपके लाइफ में, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो, इस तरह से कहा जा रहा है यहाँ पर। तो अगर आप कोई सेमिनार में जाना चाहते हो या आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, कोई डिटेल स्किल एनालिसिस, बहुत कुछ लर्न करना चाह रहे हो, आपके कोई अलग सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, उसमें आपको आगे बढ़ना है, आपके हॉबीज़ में आपको आगे बढ़ना है, तो यस यू कैन, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, राइट। तो इस तरह से भी पॉजिटिव एंड क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रॉस चेक करूँगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ये रीडिंग बहुत पेशेंसली देखिएगा, शांति से देखिएगा। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव में, मेरी रीडिंग बाय एनर्जी से होती है। जो भी यहाँ पर कार्ड्स आते हैं मैं एनर्जी से रीडिंग लेती हूँ, ठीक है। सो सैजिटेरियस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव में, द एम्परर, राइट। तो आपकी एनर्जी द एम्परर की आ रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है। सो सैजिटेरियस, आप ना एक रुके हुए से हो, राइट। यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नेगेटिव हो इस रिलेशनशिप के लिए, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बट ना आप एक स्टैंड ले रहे हो, एक ना स्टेबिलिटी सोच रहे हो, सिक्योरिटी सोच रहे हो, इस रिलेशनशिप में अबंडेंस देख रहे हो। देन यहाँ पर हम कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ भी देख रहे हो, बहुत कुछ आप यहाँ पर देख रहे हो। एंड इस डिसीजन पर आप अपने आप को रोक रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप चाह रहे हो कि इसलिए आप ना ये रिलेशन अपने हाथ में रख रहे हो, कि हमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर वे से कंप्लीट नहीं होता है और जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है, जब तक आपको वो सिचुएशन में सक्सेस मिलने की 90% या 100% पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, तब तक आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ोगे इस रिलेशनशिप में। ये आप यहाँ पर एनर्जी आ रही है। द एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं। आगे यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना यहाँ पर कि आप
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खुद को ही क्वेश्चंस पूछ रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी, यहाँ पर बेचैनी, डिप्रेशन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो और डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना यहाँ पर बहुत सॉफ्ट अपने आप को रखे ट्राई कर रहे हो, बट वो हो नहीं रहा है, जबकि आपको एक्शन लेने का मन कर रहा है, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि यस ये विश फुलफिलमेंट रिलेशनशिप है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, हमने आगे बढ़ना चाहिए था या हमने कम्युनिकेशन करना चाहिए था, बट वो हो नहीं रहा है। आप ना कंपेयर किए जा रहे हो, आप ना अपने पास को भी शायद कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो सैजिटेरियस, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अलग अलग वे से, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा देख रहे हो, करियर ओरिएंटेशन भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो आप ना एक्चुअली कहीं ना कहीं आप अपने आप से मैच कर रहे हो अपने पार्टनर को, या सॉरी कंपेयर कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, कि हाँ ये मेरे लेवल के है क्या, या ये मेरे ओपन माइंडेड है क्या, या मैं जैसा सोचता हूँ वैसे ही वो है क्या। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है, और आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जबकि आप पॉजिटिव हो, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यस ये रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ेगा और कितना नहीं। इस तरह से एक एंजाइटी क्रिएट कर दी है आपने ओवर थिंकिंग करते हुए, ठीक है। सो यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी लेते हैं। यहाँ पर समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, थोड़ा पेशेंस से इस रीडिंग को देखिएगा। मैं सबसे पहले सब कार्ड निकाल लूँ यहाँ पर। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, टू ऑफ wands, the wheel of fortune, the fool, and last one is 9 of swords. Bottom of the deck, 6 of pentacles. So मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ गाइस। सो गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, या आप करियर के लिए भी ले सकते हैं, या अदर इश्यूज़ के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले आई है। ये पर्सन कुछ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है, समथिंग जो भी इश्यूज़ हुए हैं, या अपने पर्सनल लाइफ से जो भी परेशानी थी उसमें से ये पहली बात है कि अपने पास को लेट गो करते हुए धीरे धीरे एक नए डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। ये लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, करियर चेंज कर रहे हैं, समथिंग कुछ तो भी ये फील्ड चेंज कर रहे हैं, या अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं। इस तरह की ये रिलीफ चाहते हैं अपने लाइफ में, एक रिलैक्स लाइफ चाहते हैं, जबकि हो सकता है ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके लिए ये अपने आप को भी कहीं ना कहीं चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, या उस तरह से थॉट करते हुए चेंज नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना ये पर्सन आपके तरफ बहुत अट्रैक्टिव इमेज बनाना चाहते हैं, और ये आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा भा चुकी है, इसलिए ये एक्शन लेना चाहते हैं। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना ये पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपके तरफ आना चाहते हैं, ये मिलना चाहते हैं आपको, जहाँ पर आप जहाँ बोलोगे कि यस यहाँ पर मिलना है, या उस वे से कि हाँ एक दोस्ती बनानी है, उस वे से ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। इनको आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी है, आपका शायद पॉजिटिव नेचर, या आपका जो मैंने कहा ना आप एक एटीट्यूड रख रहे हो, द एम्परर की एनर्जी रख रहे हो, तो आप ना एक पर्सनालिटी आपकी बहुत हो सकती है, तो ये आपके पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा
भा चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, इतना अच्छा हमने भी होना चाहिए। तो यस, ये कहीं ना कहीं उस तरह से ट्राई भी कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। यस, ये पर्सन एक्चुअल में दोनों यहाँ पर ये ग्रोथ करना चाहते हैं कि हाँ, दोनों मिलकर हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को ज़ीरो से स्टार्ट करें। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोलमेट मान रहा है, ट्रू सोलमेट मान रहा है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल है, राइट। वाह, एस ऑफ वांड्स। ठीक है, तो ये पर्सन को लग रहा है कि यस, आप सोलमेट हो, आपके साथ में आगे बढ़ना है, एक पैशनेट रिलेशनशिप बनाना है, सब कुछ है। बट इनको यहाँ पर अपने फाइनेंस की या करियर की बहुत ज़्यादा चिंता आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ मेरी अच्छी नहीं है, जबकि शायद सैजिटेरियस की हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्सन उसके वजह से थोड़े से पीछे हट रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी है। सो 7 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है आपके तरफ आने के लिए, जबकि ये आना चाहते हैं, ये सही राइट वे निकालना चाहते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर ये आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं, या वॉट एवर, ये फ्रेंडशिप भी बनाना चाहेंगे। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आपके साथ में फ्रेंडशिप थोड़ा सा लाइटली जो रहता है बात करना, ओके, सो फ्रेंडली टॉक करना, ओके, विदाउट स्ट्रेस। इस तरह से ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो इस तरह के ये पर्सन आना चाहते हैं। मैंने बोला ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन को बर्डन होता है समटाइम, ये रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं फाइनेंस की वजह से, करियर के वजह से। ये ना, बाकी यहाँ पर बहुत अच्छे इमोशंस है, सब कुछ है, सब कुछ, बट जब मटेरियलिस्टिक की लाइफ की जब बात आती है तो ये पर्सन ना कंपेयर करने लगते हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं मिररिंग हो सकती है आपकी। तो थोड़ा सा देखना आप लोग यहाँ पर। यस, ये पर्सन को लग रहा है कि यस, आप तो खुशी से आ जाओगे, अगर सैजिटेरियस को वेलकम करे तो आ जाएंगे, या हम सैजिटेरियस के पास में बहुत खुशी से चले जाएंगे। बट सैजिटेरियस बात ही नहीं करते। सैजिटेरियस द एम्परर की एनर्जी में है, सैजिटेरियस का नेचर ही अलग है। तो सैजिटेरियस के ऊपर हम एक बोझ तो नहीं बन जाएंगे, ये भी ये पर्सन सोच रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है, राइट। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन को आपके साथ में एक पास्ट कनेक्शन भी फील होता है, सोलमेट का कनेक्शन भी फील होता है। एंड ये पर्सन आपको मिस भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द डेविल, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी रखते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, सैजिटेरियस मिलने चाहिए, सैजिटेरियस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा होगा आप दोनों के बीच में। सो ये पर्सन इंटीट्यूड भी अपने आप को रख रहे होंगे, या ये बहुत ज़्यादा जनरल लिख रहे होंगे आपके बारे में। इनको थॉट्स आते हैं, जो भी मिसिंग एनर्जी आती है वो राइट डाउन कर रहे होंगे। इस तरह का यहाँ पर है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में है, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कोई जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, वॉट एवर, जो भी है वो एज सुन एज पॉसिबल निकल जाए। ओके, वो जो ब्लॉकेजेस है वो निकल जाए। ये भी ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है, और ये पर्सन स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं उसके लिए, राइट, मेडिटेशन या समथिंग, उस तरह से भी ये पर्सन कर रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन एक्चुअली थोड़े से ना इमोशनली बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशन लेकर बैठे हुए हैं, बट ना अपने आप में सेल्फ लो में भी आ रहे हैं धीरे धीरे। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 999 999 यहाँ पर। तो ये पर्सन भी स्लीपलेस नाइट हो रहा है, ये पर्सन भी बेचैन हो रहे हैं जब भी रात होती है, या जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन बेचैनी फील करते हैं कि ये सब कुछ कब ख़त्म होगा, और कब वो आपको इमोशंस बताएंगे। जबकि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि यस, जबकि इनको यहाँ पर आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, यस, बनना तो चाहते हैं। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी क्रिएट नहीं करना चाहते, बट ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो इस रिलेशनशिप में, और ये आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंटली, ओपन माइंडेडली सोच रहे हैं। बट ये पर्सन को एक लग रहा है कि ये गिव अप कर रहे हैं पहले ही,
आगे बढ़ने से पहले इनको कहीं ना कहीं गिव अप फील हो रहा है कि शायद मैं यहाँ पर ये रिलेशनशिप कर नहीं पाऊँगा। सो आई थिंक मैं यहाँ पर हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, क्योंकि इसमें कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, रिलेशनशिप में हम ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से ये पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल करके सेल्फ लव में खुद को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स, ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक ओरा अपना क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव ओरा कि यहाँ पर सैजिटेरियस को कुछ ना पता चले। ओके, सो अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल को, इनको यहाँ पर इनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो आप है। इनको लगता है कि आपके साथ में रिलेशनशिप हो, उस तरह से ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, ये किसी की भी परवाह नहीं करना चाहते कि कौन क्या देखेगा, कौन क्या सोचेगा। नो, इनकी विश फुलफिलमेंट यही है कि वो आपके साथ में आगे बढ़े। बट इनको ये एक डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सैजिटेरियस किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो वो भी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बोला, तो वो एक थोड़ा फियर ये कहीं ना कहीं लेकर बैठे हैं। तो ये भी यहाँ पर एक है। तो इसके वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम ना प्रोटेक्शन में रहेंगे, हम ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप या हम कितने भी पॉजिटिव है या हमें ये रिलेशनशिप चाहिए या हमारे ड्रीम है कि सैजिटेरियस हमारे लाइफ में आए, बट यहाँ पर जब तक कोई अच्छे से क्लियरिटी ना मिले तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोनों भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी देख रहे हो, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट स्टेप कोई भी नहीं ले रहा है, इस तरह से यहाँ पर है। सो यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ में अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। ये अगेन यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपका भी वही था 5 ऑफ वांड्स। सो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये रिलेशन कैसे होगा। ये पर्सन लोकेशन चेंज करना, ट्रैवल चेंज करना, या आप आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ होप्स लगा कर ज़रूर है। अगेन 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं, बट आ जाके घूम फिर के इनको फिर वही लगता है, नहीं सैजिटेरियस ही मेरा ड्रीम है, सैजिटेरियस ही मेरा प्यार है। तो ये घूम फिर कर फिर से वही एक सिचुएशन, हाँ मेरा ड्रीम सैजिटेरियस है, मैं सैजिटेरियस को छोड़कर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ओके, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी हो रही है दोनों के बीच में। तो मिस मैच बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके दोनों का, यानी कहना दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, बट जब नहीं कह पाते हो तो कुछ और हो जाता है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो जा रहा है। उसके वजह से आप दोनों साइलेंट जोन में चले जा रहे हो, जबकि आपने एक दूसरे को शायद कहीं ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे हो जा रहा है कि एनर्जी ट्रिगर खा रही है, मैच नहीं हो रही है, बातें मैच नहीं हो रही। ये जब कुछ कहते हैं तो आप कुछ कह लेते हो, आप जब कुछ कहते हो ये कुछ कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके वजह से कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्रिएट हो रही है, और ये पर्सन उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डर रहा है, जबकि इनको ये रिलेशनशिप बनाना है और चाह अलग वे से जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन चाहते हैं कि यस एक टाइम, डिवाइन टाइम आ जाए, और यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को कंप्लीशन में लेकर आना चाहता है। ये चाहता है कि इनको एक स्पेस मिले, कंप्लीशन हो जाए और ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाए। 6 ऑफ वांड्स, ये पर्सन चाहते हैं डिवाइन टाइम के ऊपर सही टाइम पे ये रिलेशन सक्सेस हो जाए। हम यहाँ पर कुछ सडनली कोई अभी एक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। द एम्परर की एनर्जी में ये भी आना चाहते हैं, ये ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को द एम्परर की एनर्जी की पॉजिटिव रहना है, वेलकम करना है यहाँ पर सैजिटेरियस को। बट जब तक हमें डिवाइन टाइम इशारा ना दे कि ये रिलेशन अब आगे बढ़ाना है, तभी हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरह का यहाँ पर है। सो पॉजिटिव है। द फूल का यहाँ पर है कि ये पर्सन ना खुद स्ट्रेस लेना चाहते हैं, ना आपको स्ट्रेस देना चाहते हैं, सीधा सीधा ये रिलेशनशिप चाहते हैं, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी जस्ट कोई प्लानिंग नहीं करना चाहते, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाह रहे हैं।
मैरिज के लिए ज़रूर सोचना चाहेंगे, बट उस वे से सोचना चाहेंगे जब आप सिचुएशन के अनुसार। तो सबसे पहले ये यही चाहेंगे कि एक बार ये न्यू बिगनिंग हो जाए, एक बार ये आगे चले, डिवाइन के ऊपर फेथ रखते हुए इस रिलेशनशिप में एंटर करें, दैट्स इट। तो ये रिलेशनशिप स्टार्ट तो हो जाए, बिगनिंग तो हो जाए, बस वही ये चाहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन के अनुसार हम चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है अंदर से, डर डर के क्यों ना हो, बट ये पर्सन एक फियर की एनर्जी लेकर बैठे हैं, बट फिर भी ये पर्सन पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं आपके लिए, पॉजिटिव सोचते हैं, ब्लेसिंग का वेट करते हैं कि डिवाइन का ब्लेसिंग आ जाए, फेथ रख रहा है, आगे बढ़ना है, इस तरह का यहाँ पर है। सो ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने का, और इन्होंने एक माइंडसेट बना के रखा है कि यस न्यू बिगनिंग करना है सैजिटेरियस के साथ में, विदाउट उनको स्ट्रेस देते हुए, विदाउट हमें खुद कोई स्ट्रेस ना लेते हुए। पहले हम रिलेशन या फ्रेंडशिप को स्टार्ट तो करें, देन धीरे धीरे हमें जो भी यहाँ पर आगे लेकर जाना है, धीरे धीरे से जैसे बिल्डअप होना है, जैसे सिचुएशन आती है, आपका नेचर क्या है, उनका नेचर क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उस वे से फिर वो रिलेशनशिप बिल्डअप होगा बहुत पॉजिटिवली एंड बहुत फ्रेंडली। ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन, ये पर्सन रियली बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में जा रहे हैं, इनको बहुत बीच बीच में नींद खुल रही है, शायद आपका भी वैसे हो रहा है, एक नींद लगती है रात को, अचानक से नींद खुल जाए, फिर वही सोचे कि कैसे होगा ये रिलेशन, क्या होगा, थर्ड पार्टी, ये पर्सन को थर्ड पार्टी का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। और फाइनेंस का 2 ऑफ वॉन्ड्स, जबकि ये पर्सन रेडी है। ये पर्सन को 2 ही चीज़ों का एक फियर बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक है फाइनेंस का, एक करियर हो सकता है, करियर में ये शायद आपसे थोड़ा पीछे हो सकते हैं, शायद उसके वजह से, या फाइनेंस से ये थोड़ा पीछे हो सकते हैं उसके वजह से। तो ये पर्सन उस तरह से सोच रहा है, एक करियर एंड एक थर्ड पार्टी, राइट। तो ये यहाँ पर है। बाकी ये पर्सन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इस रिलेशनशिप के लिए ग्रोथ करना चाह रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, यस। ये चाहते हैं कि आपका और उनका एक दुनिया हो, एक ब्यूटीफुल दुनिया हो, एंड हम यहाँ पर आगे अपने आप को लेकर जाएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, मैंने कहा ना ये पर्सन आपको फॉलो करते हैं। ये पर्सन को मैंने पहले कहा था कि ये पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी इनको बड़ी अच्छी लगी, आपका रहने का स्टाइल हो, आपका बात करने का स्टाइल हो, या आपका जो भी हो, एक अच्छी गुड क्वालिटीज़ ये पर्सन ने आपकी नोटिस की है, और उस गुड क्वालिटीज़ को ये फॉलो करना चाहते हैं, इस तरह के यहाँ पर हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडलाइन क्या देना चाहते हैं, आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं और किस तरह से आपको वर्क करना है सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर गाइडलाइन आ चुका है। यहाँ पर आपको लग रहा है सैजिटेरियस ये अनवर्दी रिलेशनशिप है, बट यहाँ पर कहा जा रहा है यू डिज़र्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक अ स्टेप टू हील डाउट्स अबाउट योर सेल्फ। जो मैंने सबसे पहले कहा था आपको कि आप कहीं ना कहीं डाउट्स ले रहे हो, या आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो, आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो, तो ये ना पहले आप निकाल दो, ठीक है। जितना आप अपने आप को हील करोगे, मैंने पहले भी कहा था मिरर वर्क या शैडो वर्क जो भी है, तो मैंने कहा था सैजिटेरियस अगर आप उस तरह से करते हो मिरर वर्क, या यूनिवर्स आपको उस तरह से मैसेज दे रहा है कि आपको हील करना है अपने आप को, जितना हील करोगे उतना आप इस रिलेशनशिप के लिए वर्दी हो जाओगे, और आपके पार्टनर भी आपको उस तरह से सपोर्ट करेंगे, इस तरह से। टू पैसिव यहाँ पर कहा जा रहा है टेक इनिशिएटिव। अगर सैजिटेरियस आपको अगर चांस मिलता है फ्रेंडशिप का या समथिंग, अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं विदाउट हेजिटेशन, तो यस, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कीप द पैशन, ओके। आप यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, गिफ्ट एक्सचेंज कीजिए, या वॉट एवर जो भी आपको करना है उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन की एक गाइडलाइन और फॉर दिस रिलेशनशिप, थैंक यू सो मच। डिवाइन के गाइडलाइन, यहाँ पर आप सोलमेट की एनर्जी रख रहे हो सैजिटेरियस, ठीक है।
कि ये आगे रिलेशन, अगर आप दोनों सेम पेज पे आते हो, सेम लेवल पर आते हो, ठीक है, आप अभी सेम पेज पर हो, बट एक एंजाइटी के सेम पेज पर हो। तो अगर आप पॉजिटिवली सेम पेज पर आते हो दोनों, तो यस, ये यूनियन होने के चांसेस हैं। सो बी पॉजिटिव। आप टायर्ड मत फील कीजिए। अगर आपको टायर्ड फील हो रहा है तो अगेन आप उठना है और हैप्पी फील करना है सैजिटेरियस। यस, ये रिलेशनशिप पॉजिटिवली हो सकता है एंड क्या कहते हैं, कमिटमेंट में आ सकता है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। यहाँ पर जो भी डिवाइन गाइडलाइन आती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। डिवाइन की जो भी गाइडलाइन है आप वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि यस, ये चैनल मैसेज आपको क्या कह रहे हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।